मिस्ट्री ऑफ वैकुंठ लोक, जिसको भगवान विष्णु का शाश्वत और अलौकिक धाम कहा जाता है। वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान और हिंदू धर्म में यह एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे मुक्त आत्माओं के परम मोक्ष के रूप में जाना जाता है, जो समय, स्थान और भौतिक अस्तित्व की सीमाओं को पार करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम वैकुंठ के स्वरूप, उसकी विशेषता और पौराणिक आध्यात्मिक महत्व का अध्ययन करेंगे और धर्म ग्रंथों के स्रोतों से इसके गूढ़ रहस्यों को उजागर करेंगे। वैकुंठ, जिसका अर्थ है चिंता से मुक्त, जो केवल एक दिव्य स्थान से कहीं अधिक ऊंचा है, यह आध्यात्मिक अनुभूति के शिखर का प्रतीक है। एक ऐसा संसार जहां शाश्वत सत्य, चेतना और आनंद सच्चिदानंद अपनी शुद्धतम रूप में प्रकट होते हैं। वैकुंठ की महिमा को समझने के लिए वेदों, पुराणों और अन्य पवित्र ग्रंथों में दिए गए इसके वर्णन को गहराई से समझना और इसमें डुबकी लगाना पड़ेगा। भगवान के उस अलौकिक धाम में माया और भ्रम का तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ सभी जीव पूर्ण रूप से परमात्मा की भक्ति में लीन रहते हैं। यहाँ देवता और दानव भी भक्ति भाव के साथ परमानंद की पूजा करते हैं। यह लोक वैकुंठ को एक ऐसा स्थान बनाता है जो मोह, माया और भ्रम के पहुँच से परे है, जहाँ केवल निश्चल भक्ति का निवास है। क्या आप जानते हैं कि आखिर वैकुंठ में ऐसा क्या है? दोस्तों, वैकुंठ का शाब्दिक अर्थ है वंक शब्द, जो कि संस्कृत के मूल शब्द से है, जिसका अर्थ है दिव्य चेतना रहित, और कुंठ अर्थात कष्ट या व्याकुलता से हुआ है। इस प्रकार वैकुंठ वह धाम है जो चिंता, दुख या पीड़ा से मुक्त है। श्री विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत तथा अन्य शास्त्रों के अनुसार यह भगवान विष्णु और उनकी शाश्वत संगिनी देवी लक्ष्मी का परम आध्यात्मिक निवास स्थान है, जहाँ वे दिव्य महिमा के साथ अनंत काल तक निवास करते हैं। वैकुंठ भौतिक ब्रह्मांड से परे है और उसे परब्रह्म नामक आध्यात्मिक क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। भौतिक लोकों के विपरीत, जो सृजन, पालन और विनाश के अधीन होते हैं, वैकुंठ शाश्वत, अपरिवर्तनीय और स्वप्रकाशित है। इसे असीमित पारलौकिक सौंदर्य और आनंद का क्षेत्र बताया गया है, जो नश्वर भौतिक लोकों से पूरी तरह अलग है। श्रीमद् भागवत के अनुसार वैकुंठ का पारलौकिक क्षेत्र स्वयं ही प्रकाशित है और भौतिक प्रकृति के गुणों से परे है। वैकुंठ को ऐसा धाम बताया गया है जहां परम भगवान अनंत रूपों में प्रकट होते हैं, जो पूर्णतः दिव्यता और सौंदर्य का प्रतीक होते हैं। दोस्तों, यहाँ मुक्त आत्माओं का निवास स्थान है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से संसार को पार कर चुकते हैं और शाश्वत आनंद में परम भगवान की सेवा करते हुए निवास करते हैं। वैकुंठ लोकों में सभी निवासी दिव्य स्वरूप में प्रकाशित होते हैं, चमचमाते वस्त्रों में सजे रहते हैं, मुकुट और रत्न धारण किए होते हैं और दिव्य विमानों में निवास करते हैं। वैकुंठ के निवासियों की समृद्धि, आध्यात्मिक प्रभा और पूर्णता को रेखांकित करता है। वैकुंठ के गुण शाश्वत, सृजन और विनाश के उन चक्रों के अधीन नहीं हैं जो भौतिक लोगों को नियंत्रित करते हैं। यह शाश्वत रूप से अस्तित्व में है और समय काल के प्रभाव से परे है। वैकुंठ में ना समय का कोई प्रभाव पड़ता है, ना समय वहाँ की चीज़ों को नष्ट करता है, बल्कि यह वहाँ के निवासियों द्वारा अनुभव किए जाने वाले सदैव नए आनंद को बढ़ाता है। वैकुंठ की वास्तुकला, यहाँ सोने के महलों, रत्न मार्गों और दिव्य उद्यानों से सुसज्जित होते हैं। विष्णु पुराण और पद्म पुराण जैसे शास्त्र इसे एक ऐसे क्षेत्र के रूप में वर्णित करते हैं जहाँ हर वस्तु, जैसे वृक्ष, नदियाँ, पहाड़, चेतन और भगवान के प्रति दिव्य प्रेम से ओतप्रोत हैं। नदियाँ अमृत से बहती हैं, वृक्ष इच्छाओं को पूर्ण करने वाले फल देते हैं और धरती आध्यात्मिक रत्नों से जगमगाती है। यहाँ प्रकाशमान भौतिक लोकों के विपरीत, जहाँ प्रकाश और अंधकार का क्रम चलता है, वैकुंठ भगवान की प्रभा से स्वयं प्रकाशित है। इस प्रकाश को ब्रह्म ज्योति कहा जाता है, जो अनंत और शीतल है। यह प्रकाश
अनंत तक चमक और शांति से भरा रहता है। वैकुंठ के शाश्वत निवासी मुक्त आत्माएं और नित्य सूर्य भगवान विष्णु के शाश्वत साथी होते हैं। यहाँ जीव जैसे गरुण, अनंत शेष और नारद मुनि सामंजस्य पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति सेवा के आनंद में लीन रहते हैं। वैकुंठ के निवासी अपने आध्यात्मिक नेत्रों से हमेशा लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु के दर्शन करते हैं और उनके आशीर्वाद से सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। और वे सबसे शुभकारी हैं। 7 द्वार, जिसे 7 गेट्स ऑफ वैकुंठ कहा जाता है, प्रवेश के लिए 7 भव्य द्वारों से होकर गुजरना पड़ता है, जो आत्मा की क्रमिक शुद्धि का प्रतीक है। प्रत्येक द्वार पर दिव्य प्राणी पहरा देते हैं, जो उन लोगों का स्वागत करते हैं जिन्होंने भौतिक आसक्ति को पार कर लिया हो और पूर्णतः मोक्ष प्राप्त की हो। वैकुंठ के 7 द्वार वैकुंठ तक की यात्रा आत्मा के भौतिक अस्तित्व की परतों को पार कर आध्यात्मिक क्षेत्र तक पहुंचने का प्रतीक है। इन 7 द्वारों में से प्रत्येक एक प्रमुख गुण या आत्मबोध का प्रतिनिधित्व करता है। पहला द्वार वैराग्य, अर्थात भौतिक संपत्तियों और आसक्ति से मुक्त होने की स्थिति। दूसरा द्वार इंद्रियों पर नियंत्रण। तीसरा द्वार भगवान के प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण। चौथा द्वार आत्मा के शाश्वत स्वभाव का बोध। पांचवा द्वार अपनी सर्वोच्च सत्ता पर निर्भरता को स्वीकार करना। छठा द्वार भगवान के मार्गदर्शन और कृपा में विश्वास करना। सातवां भगवान की इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण। दोस्तों, इन द्वारों से गुजरना आत्मा के आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है, जो भगवान की परम अनुभूति और उनके दिव्य धाम में प्रवेश की ओर ले जाता है। आध्यात्मिक महत्व भगवान विष्णु का धाम, जिसे अबोर्ड लॉर्ड ऑफ वैकुंठ कहा जाता है। वैकुंठ भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का शाश्वत निवास है। यहाँ भगवान विष्णु अपनी 4 भुजा वाले दिव्य रूप में विद्यमान रहते हैं, जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म कमल धारण करते हैं। इन प्रतीकों का तात्पर्य दिव्य गुणों से है: रक्षा, न्याय, शक्ति और पवित्रता, मोक्ष। वैकुंठ की प्राप्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से आत्मा की मुक्ति का प्रतीक है। यह मुक्ति भक्ति योग के माध्यम से प्राप्त होती है, जैसा कि भगवान विष्णु गीता और अन्य शास्त्रों में बताया कि जो इन सभी मोक्षों को प्राप्त करते हैं वो वापस धरती पर कभी नहीं लौटते। यही मेरा परम धाम है। भगवान विष्णु अपने परम धाम को शाश्वत और अटल बताते हैं, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। आनंदमय भक्ति। वैकुंठ के भक्त अनवरत भगवान की सेवा में लीन रहते हैं, जो पारलौकिक आनंद से ओतप्रोत होती है।